गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 263, 26 जनवरी मंगलवार का दिन। दोस्तों आज रिपब्लिक डे है और आज ही के दिन 1950 में हमारे संविधान की स्थापना हुई थी। 70 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का सबसे बड़ा संविधान बनाया था। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और मैं आपको इस सब की बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से। हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उससे ही पत्थर मारती है। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। दोस्तों अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा, वे हमेशा आपके सुख और दुख में साथ रहते हैं। ऊंचा बैठना है और ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के घमंड को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। दोस्तों माँ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देख रही है माँ। सालों साल देख है माँ को, उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। ये होती है माँ। और दोस्तों जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान या जीसस क्राइस्ट कहते हैं और इसमें उसी का हाथ होता है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 263, 26 जनवरी आज मंगलवार का दिन और स्थान है मुंबई। कहते हैं जो बिना पूछे ही बदल जाए उसे वक्त कहते हैं। जो आसमान में जाकर आसमान का ही रूप बना ले उसे धुआं कहते हैं। जो बिना मांगे ही मिल जाए उसे दुआ कहते हैं। जो हवा की तरह कभी ठहर ना पाए उसे मन कहते हैं। और जो बार बार हार कर भी हार ना माने उसे इंसान कहते हैं। जो बहते हुए पानी की तरह एक जगह ठहर जाए उसे विश्वास कहते हैं। जो भूल कर भी हम भूल ना पाए उसे याद कहते हैं। जो बिना बदले ही बदल जाए उसे ख्वाब कहते हैं। और जो हर मुसीबत में तुम्हारा साथ निभाए उनको माँ बाप कहते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें खूब हंसाए उसे दोस्त कहते हैं। जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाए उसे गुरु कहते हैं। और जिसकी तस्वीर हर घर में पाए उसे ईश्वर कहते हैं। दोस्तों आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अपने ईश्वर में, अपने क्राइस्ट में, अपने अल्लाह में या अपने वाहेगुरु में आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था है तभी आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 263। अब मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और सुनाता हूँ एक आपको विक्रम वेताल 25 की एक और कहानी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 263, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे स्पेशल, गणतंत्र दिवस स्पेशल, एपिसोड नंबर 263 जो मैंने आपको बताया है। और ये प्रोग्राम मैं आपको प्रसारित कर रहा हूँ मुंबई से। अब मैं आपको सुनाता हूँ हमारे विक्रम वेताल 25 जो सीरीज चल रहा है उसकी कहानी नंबर 22 और जिसका शीर्षक है ज्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज किया करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उस तोते से पूछा, हमारा ब्याह किससे होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा।
उधर मगध देश की राजकन्या, उसके पास भी एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी है, दगाबाज है और अधर्मी होता है। तो तोते ने कहा कि स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? तो मैना ने कहा कि महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। और इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। कहानी क्या थी वो इस प्रकार है। इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रह करता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसके जो लड़का था उसकी बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ का देहांत हो गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ नहीं बचा तो वो नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जाकर पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ ने, उसके एक लड़की थी जिसका नाम था रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे और अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया, उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन भी आ जाएगा। उधर वो लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लग गई थी। सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वो बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात की है। जो कहा था वह उसने अब बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। और कुछ दिन बाद एक रोज जब वो लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है। इस पर तोते ने ये कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था और वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वो नहीं आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वो अपने अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वो उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती।
इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया तो स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वो क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वो देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वो सहेली के मकान पर पहुंची और चोर भी पीछे पीछे चला गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वो मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा हुआ था। ये लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास आई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हुए और आदमी भी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया और लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दिया जाए। वो चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सर मुंडवाकर गधे पर चढ़वाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। ये कहानी सुनाकर वेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने जवाब दिया, स्त्री। तो वेताल ने पूछा कि वो कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वो अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया और सुनाई एक और कहानी। और वो कहानी क्या थी ये मैं सुनाऊंगा आपको एपिसोड नंबर 264 में 27 जनवरी बुधवार के दिन। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 263, रिपब्लिक डे स्पेशल और 26 जनवरी। आज दिन है मंगलवार। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान। एक बार फिर से रिपब्लिक डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।